Hello everyone, welcome to our channel, the online coaching. This is Shruti Keshawani. So today is a class of memory unit. आप देख सकते हैं आज मैं आपको मेमोरी यूनिट सिंपल सा थ्योरी क्लास लेकर आई हूँ मेमोरी यूनिट। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे कुछ कमेंट से रिलेटेड बातें मैं कर ले रही हूँ। जो आप मेरे वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे क्लासेस में कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उस हर स्टूडेंट का कमेंट मैं बहुत अच्छे से रीड करती हूँ। थैंक्स आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग बहुत मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और मेरे वीडियोस को, मेरे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। दैट्स थैंक यू फॉर इट, उसके लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट कमेंट की बात करते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस लेकर आने के लिए, तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द मैं एक लाइव लेक्चर लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। आप लोग के रिक्वेस्ट में, आप लोग के डिमांड्स में फाइनली हम लाइव लेक्चर एक लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उसमें ज़रूर अटेंड होइएगा। तो जो भी स्टूडेंट लाइव लेक्चर के लिए डिमांड कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, तो वो भी लाइव लेक्चर अटेंड करें ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से, क्योंकि लेकिन लाइव लेक्चर में क्या होता है, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, तो ये बेनिफिट्स होता है लाइव क्लासेस के लिए। और देन आपका जो सेकेंड स्टूडेंट का कमेंट था, जिन्होंने मैंने 2 अपने क्लासेस वीडियो में देखा है, उस स्टूडेंट का कमेंट कि हाँ कहीं उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैं कहीं आशीष सर की वाइफ तो नहीं हूँ। तो आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूं, मैं आशीष सर की वाइफ नहीं हूँ। आशीष सर स्टिल सिंगल हैं, वो बैचलर हैं, मैं टीओसी में किसी भी फैकल्टी की वाइफ नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को ये अच्छे से आज बता दूं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेंटिस्ट हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आई थिंक अगर आपको ये जान के कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और उसके अलावा नेक्स्ट कमेंट था, हाँ, प्लेलिस्ट की, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी दी ऑनलाइन कोचिंग के हमारे चैनल में बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, दी ऑनलाइन कोचिंग के चैनल में जिन्होंने सब्सक्राइब किया है सब कुछ वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे कंप्यूटर कोर्सेज के नेम से आपका फोल्डर बना हुआ है। हमारा कंप्यूटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर कोर्सेज के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए और आराम से उसमें सारी वीडियो, अभी तक की जितनी भी यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हुई है सारी अवेलेबल है उसमें। तो इतनी ही बातें थी कमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा जब हम लाइव आएंगे तब तो आपसे इंटरेक्शन होगा, बातें होंगी, चीज़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, मेमोरी यूनिट वो क्या है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं लेकर आई, क्योंकि अभी तक की क्लासेस हमारी प्रैक्टिकल वे में चल रही थी। मैं चाहती थी थोड़ा आप थ्योरी भी जाने, ठीक है। तो चलिए फिर थ्योरी की बातें करते हैं थोड़ा सा कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में शायद आपने मैं पढ़ा है, सुना है, जीबी, एमबी। ठीक, जीबी तो इसलिए सुना है क्योंकि आप खुद मोबाइल पे रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। मोबाइल पे जो रिचार्ज कराते हैं कितने जीबी का आपको डेटा मिलता है, 1 GB, 1.5 GB, 2.5 GB मिलता है ना डेटा। तो यही होता है आपका मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट का मतलब क्या है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, किस तरीके से मेमोरी को हम मेजर करते हैं। देखिए सिंपली होता क्या है, सपोज डैट हम अपने घर में अलमीरा बनाए होते हैं, अपने कॉपी किताब, आप लोग भी अपने कॉपी किताब को रखने के लिए एक अलमारी बनाए होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करते हो कि नंबर ऑफ कॉपी किताब कितनी रखी हुई है, क्या आपको वो पता हो। आप तो गिनने तो बैठोगे नहीं कि भाई सब कितना हमने रखा है, कॉपी किताब, कितना डेटा हमने स्टोर किया, ये समय हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए कंप्यूटर में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, किस तरीके से जो डेटा हम स्टोर करा रहे हैं किस तरीके से उसे मेजर किया जाएगा, वो सारी चीजें हम मेमोरी यूनिट में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कंप्यूटर में डेटा और डेटास, यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर कराते हैं किस तरीके से उसे मेजर किया जाता है, कैसे उसकी मेजरिंग होती है, कितने डेटा आप रख सकते हो, कितने डेटा आप नहीं रख सकते हो, वो सारी चीजें हम मेमोरी यूनिट में जानते हैं। और मेमोरी यूनिट का क्या मतलब, यानी कि कोई भी चीज जहां डेटा को स्टोर किया जाए। मेमोरी का मतलब ही हो गया कि भाई जहां पे स्टोर, हमारी जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, डेटा को स्टोर कराती है।
टेम्परेरी और परमानेंटली। कुछ चीजें हम भूल जाते हैं और कुछ चीजें हमें हमेशा याद रहती है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी अच्छी मेमोरीज होती है, अच्छी यादें होती है, वो हम परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं ताकि वो हमें खुशी देती है और हमेशा हमें याद रखती है। ठीक है, हम उसे याद रखना चाहते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, परमानेंटली हमारी ये मेमोरी स्टोर हो गई। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है या मेमोरी यूनिट होती है या मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, जिसको हम मेजर करते हैं किस तरीके से डेटा को हम फुल्ली स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीपीटी में आप देख सकते हैं मेमोरी यूनिट जो हमारा सेक्शन है। तो बात करते हैं सबसे पहले निबल की। निबल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। क्या होता है, निबल बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है जो इज इक्वल टू होता है 4 बिट। अब 4 बिट क्या होता है, 4 बिट से पहले आप जानिए कि 1 बिट क्या होता है। 1 बिट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। आपको ये पता होगा कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी चीज टाइप करते लिखते हैं तो वो कन्वर्ट होके 0 और 1 यानी कि नंबर कोड या बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो 1 बाइट क्या होता है आपका, 0 और 1 होता है, यानी कि 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1 होता है, ये याद रखेगा। 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1। देखिए मेमोरी कुछ इस तरीके से स्पेस बनाती है। ठीक, सपोज दैट ये 1 बिट है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ए हो गया। अब बात कर रहे थे यहाँ 4 बिट की, तो यानी कि कितने 1 2 3 4, तो यानी ये कितने डेटा बना रही है, 4 स्टोर बना रही है। 4 बिट्स के डेटा को ये स्टोर करा रही है हमारे किसमें, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में 1 बिट होता है बाइनरी डिजिट जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं। ये 1 बिट की बात है। बिट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो जो 4 बिट हो जाता है तो उसे हम निबल के नेम से कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन आपके CCC के, BCC के कोर्स में और जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, बैंक की, जिसमें भी कंप्यूटर का थोड़ा भी सेक्शन आता है तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है निबल, व्हाट इज निबल या 4 बिट क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 निबल। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बाइट्स की। अब बाइट के बारे में तो हर इंसान शायद ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, जस्ट आपके निबल का डबल। ठीक, निबल, अगर निबल की बात की जाए तो वहां पे 4 बिट्स होते हैं, ओनली फॉर 4 बिट्स। और बात करते हैं अगर बाइट की तो वहां पे 8 बिट्स हो जाते हैं, यानी कि जब डेटा, इधर समझिए, अगर बात करते हैं 8 बिट की, तो सपोज दैट कंप्यूटर में इतनी स्पेस बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब कंप्यूटर में क्या हो गया, 8 बिट्स हो गया। ये आपका हम बिट्स के बारे में बता रहे हैं, ये क्या हो गए 8 बिट्स, और ये इसने स्पेस बना लिया। अब जो भी आपको इसमें फिल करना है वो बकायदा आप फिल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, स्पेस बनाता है। तो सिंपली आप ये जानिए कि जो मेमोरी आपका होता है वो स्पेस बनाता है, ठीक, हमारे सिस्टम में। तो ये इतने डेटा, यानी कि एक बाइट में सिर्फ 8 बिट डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं, ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ एक बाइट में 8 बिट्स को डेटा स्टोर कराते हैं, 1 निबल पे 4 बिट्स को डेटा को स्टोर कराते हैं। अब ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। फिर आता है केबी। केबी का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि 1 केबी का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं किलोबाइट। क्या बोलते हैं, किलोबाइट। और इसमें डेटा कितने स्टोर होते हैं, 1024 बाइट्स। एक्यूरेट यही होता है, 1024 बाइट्स डेटा को क्या कराया जाता है, स्टोर कराया जाता है आपके 1 केबी के अंदर। 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, याद रखिएगा। और बात करा जाए 1 बाइट्स की तो 8 बिट्स होते हैं। मतलब बाइट क्या है, स्मॉल यूनिट है, बट बिट उससे भी ज्यादा स्मॉल यूनिट है। और 1 बिट तो सबसे स्मॉल, 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, जो डेटा कन्वर्ट होके हमारे बाइनरी कोड में या बाइनरी डिजिट में सिस्टम में एंटर होते हैं।
तो चलिए बात करते हैं 1 MB की। अब 1 MB 10 MB ये तो आप सुने ही होंगे। तो 1 MB क्या होता है? 1 MB इज मेगाबाइट, जिसे हम मेगाबाइट कहते हैं। यानी कि इसमें 1024 किलोबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है। कितने? 1024 किलोबाइट को डेटा स्टोर कराया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाइट केबी, ठीक। यानी कि बात की जाए 1 MB की तो 1024 किलोबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है हमारे सिस्टम में। फिर नेक्स्ट आते हैं जीबी। अब जीबी तो सबको पता है भाई, क्योंकि हर एक पर्सन रिचार्ज कराया होता है, रिचार्ज कराता है, ठीक है। तो 1 GB में, यानी जीबी का जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं गीगाबाइट। क्या बोलते हैं? गीगाबाइट। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। गीगाबाइट यानी कि 1 GB क्या होता है? गीगाबाइट। और उसमें कितने डेटा स्टोर होते हैं? 1024 MB, यानी कि 1024 मेगाबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है। तो 1 GB में काफी MBs आ जाते हैं आपके, 1024 मेगाबाइट्स डेटा उसमें स्टोर करा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब कंप्यूटर में हम कोई एक फाइल क्रिएट किए, सपोज दैट आपने MS वर्ड पे एक फाइल क्रिएट किया, अब आपको पता तो होता नहीं है कि वो कितने MB कितने GB के है, तो हम उसे प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं, ठीक। अब हमें पता होना चाहिए कि वो फाइल हमारी कितनी MB की है, कितनी GB की। आज ये लेक्चर आप पढ़ने के बाद अपने मोबाइल फोन में जो एप्स भी डाउनलोड करें हैं वो कितने MB कितनी GB है, उसका मतलब क्या है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उन्हें नहीं पता है, तो आज उन्हें अच्छे से ये सारी चीजें पता चल जाएगी और आगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि कितना MB कितना GB किस तरीके से यूज होता है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं 1 GB के बाद जो इससे भी बड़ा आता है, वो होता है 1 TB। TB का मतलब होता है टेराबाइट। क्या मतलब होता है भैया? टेराबाइट। और 1 टेराबाइट में कितने GB आते हैं? 1024 GB डेटा आते हैं। कितने? 1 टेराबाइट में 1024 GB। अब सोचिए आप तो मोबाइल में अगर 1 GB भी रिचार्ज कराते हैं तो शायद एक दिन भी आपका नहीं चल पाता। अब सपोज दैट कि अगर आप 1 TB, कभी फ्यूचर में हो सकता है कि 1 TB पे डेटा आने लगे, तो सोचिए कितना सारा, यानी कि 1024 GB आपको डेटा मिल रहा है। सोच सकते हैं 1024 GB कितने हो गए? यानी कि 1024 आपको डेटा प्रेजेंट मिल रहे हैं आपके GB के अंदर। सोचिए 1 TB में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये जो बातें थी वो नॉर्मली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछी जाती, इतना आपके एग्जाम्स वगैरह में आता है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी मेमोरी यूनिट रुक गई है। अब मैं आपको इसके आगे का भी बताऊंगी जो बहुत कम पता होता है लोगों को, ठीक है। हो सकता है इतना तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही हो कि हाँ भैया GB होता है, MB होता है, KB होता है, TB होता है, ठीक। अब मैं आज आपको इसके आगे का भी बताऊंगी कि और भी ज्यादा डेटा को स्टोर कराया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका TB के बाद आता है 1 PB। 1 PB का मतलब होता है पेटाबाइट। तो 1 PB में 1024 TB डेटा को स्टोर कराया जाता है, यानी कि 1024 टेराबाइट डेटा को स्टोर कराया जा सकता है। फिर बात करते हैं 1 EB। EB का जो फुल फॉर्म है वो होता है एराबाइट। एराबाइट में 1024 PB डेटा को स्टोर कराया जाता है, यानी कि 1 एराबाइट में इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। यानी कि कितने हो गए? एक एराबाइट में 1024 पेटाबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कराया जा रहा है। फिर बात करते हैं 1 ZB। ZB इज ज़ेटाबाइट। इसे कहते हैं ज़ेटाबाइट, जिसमें 1024 EB डेटा को स्टोर कराया जाता है। आई थिंक ये तो आपको पता ही नहीं होगा। अच्छी बात है, मैंने आज इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको आगे भी डेटा का पता चल जाए कि सिर्फ TB तक या PB तक डेटा नहीं होते, और भी ज्यादा डेटा होते हैं हमारे कंप्यूटर में। डेटा ये बढ़ते जाते हैं। तो जैसे डेटा को आप स्टोर कराएंगे उस तरीके से हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, और वो डेटा इंक्रीज होते जाते हैं। फिर बात करते हैं 1 YB, यानी कि योक्टाबाइट। नाम याद रखिएगा, पेटा, एरा, जटा,
योक्टा साउंड्स, थोड़ा साउंड्स अजीब कर रहा है बट ऐसा ही नेम है इसका, क्या करेंगे। तो 1 YB में 1024 ZB, यानी कि 1 योक्टाबाइट में कितने होते हैं ज़ेटाबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है। ठीक है, मुझे बार बार हंसी आ रही है, सॉरी। तो 1 योक्टाबाइट में 1024 ज़ेटाबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है। फिर बात करते हैं ब्रोनोटोबाइट, इसका तो नेम और खतरनाक है। ब्रोनोटोबाइट इस 1 ब्रोनोटोबाइट में 1024 योक्टाबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है। ये इससे भी ज्यादा बड़ा है भैया। ब्रोनोटो उसका नाम ही जैसे कि कोई बॉम्ब का हो, तो ब्रोनोटो उसका नेम है। ठीक है, तो ब्रोनोटो 1 ब्रोनोटोबाइट, इसका नाम तो बहुत ही कम बच्चे सुने होंगे, बहुत ही कम लोग सुने होंगे आप लोग, तो आप लोग भी जान लीजिए 1 ब्रोनोटोबाइट होता है। 1 ब्रोनोटोबाइट में 1024 योक्टाबाइट डेटा प्रेजेंट होते हैं। और अब लास्ट बात करते हैं जीओपी बाइट की, यानी कि जीओपी बाइट की, जो 1 जीओपी बाइट पे 1024 ब्रोनोटोबाइट डेटा को स्टोर कराया जाता है, और ये हमारा हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंड हो गया, इसके बाद भी होता है, लेकिन कहा जाता है कि हाईएस्ट ये यूनिट होता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेमोरी यूनिट ये होता है जिसमें 1 जीओपी में यानी कि 1024 ब्रोनोटो डेटा को स्टोर कराया जाता है, ब्रोनोटो बाइट्स को स्टोर कराया जाता है। ये सब बाइट्स है, याद रखिएगा। तो चलिए, इतनी ही बातें थी मेमोरी यूनिट की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो चीजें नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा, और जो भी जब मेरी लाइव क्लास आएगी तो आप अभी तक के सेक्शन में जो भी आप डाउट्स होंगे आप उसे भी क्लियर आउट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर में और भी चीजें जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में जाके मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप लेके डाउनलोड करिए और कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करिए। बहुत सारे कोर्सेज वहां कंप्यूटर के अवेलेबल है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक की, उन्हें कंप्यूटर के बेसिक्स चीजें पढ़नी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। CCC करना चाहते हैं, BCC का कोर्स करना चाहते हैं, ADCA करना चाहते हैं, DCA करना चाहते हैं, और सिर्फ अगर वो भी स्पेशली आज मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ सपोज दैट MS वर्ड पढ़ना चाहता है, MS एक्सेल सिर्फ पढ़ना चाहता है, MS पावर पॉइंट सिर्फ पढ़ना चाहता है, या इंटरनेट या नेटवर्किंग सिर्फ पढ़ना चाहता है, तो वो भी इंडिविजुअल कोर्स वहां से ले सकते हैं। और कूपन कोड आपको तो पता ही है, अभी हमारी गर्मी की छुट्टी ऑफर चल रहा है भैया। गर्मी की छुट्टी में कंप्यूटर सीखने का तो सबका ही मन करता है कि भैया अभी खाली है, थोड़ा कंप्यूटर सीख लेते हैं। तो गर्मी की छुट्टी पे श्रुति 30 आप अप्लाई करिए कोड को, और वहां से कोर्सेस ले लीजिए, परचेज करिए, और घर बैठे कंप्यूटर सीखिए। ठीक, प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिलेगी, थ्योरी क्लासेस मिलेगी, PDF नोट्स मिलेगी, आपको बहुत कुछ वहां पे प्रोवाइडेड होगा। तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल ऐप। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।